नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे अहम मामलों पर इस वक्त सुनवाई चल रही है जो देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे में एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जहां पर केंद्र सरकार से उन तमाम फाइलों को मांग लिया गया है जिस फाइल के बारे में सुप्रीम कोर्ट पूरी जानकारी चाहता है। दरअसल दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उठा जब सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू से जुड़े एक मामले में केंद्र सरकार से कहा है कि हमें स्पष्ट जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस आरोपों को गंभीरता से लिया कि अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों के अलग अलग ठेके मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्य से जुड़ी कंपनियों को क्यों दिए गए। सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट दाखिल करने और आरोपों पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि हम वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट चाहते हैं। सीजीआई, जी हाँ, सीजीआई ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि हमें इन तमाम मामलों का रिपोर्ट चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि कैग रिपोर्ट ना तो यहाँ है और ना ही वहां है। हमारे पास स्पष्ट जवाब होना चाहिए कि वो कौन से पक्ष हैं जिन्होंने इन पूरे मामले पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम को ठेका दिया और इसकी प्रक्रिया क्या है। इस तमाम फाइल को वित्त मंत्रालय से और गृह मंत्रालय से सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर ली है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि निविदाएं नहीं मंगाई है तो ये बताया जाना चाहिए कि दोनों मंत्रालय को स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए और हमें भी देखना होगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। दोस्तों, कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग की एक रिपोर्ट पर जो है तमाम जानकारी मांगी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 जुलाई के लिए लिस्टेड करते हुए आदेश दिया है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार से विस्तृत हलफनामा जो है वो चाहिए जिसमें उन पक्षों का ब्यौरा हो जिन्हें अनुबंधन दिया गया था और याचिका में जिक्र अनुबंधन का संबंध हो और याचिका में उल्लेखित अनुबंधन का संदर्भ हो। इसके अलावा उत्तर में प्रतिवादी 4 में से 6 को दिए गए अनुबंधन का उल्लेख होना भी चाहिए। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को विस्तृत हलफनामा दाखिल करना चाहिए और सीजीए यानी कि कैग को भी अनुबंधार विवरण और जिन व्यक्तियों को अनुबंधन दिया गया था उनका विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी दोस्तों, और जिसमें आरोपी की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई या विशेष जांच दल एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई थी। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने याचिकाकर्ता से सेव मोन रीजन फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि स्थिति चौंकाने वाली है। राज्य को एक निजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। सभी ठेके उनकी पत्नी की कंपनी, उनके चचेरे भाई की कंपनी को आवंटित किया जा रहा है। इस प्रश्न के उत्तर में इसमें कितने अनुबंधन शामिल थे, प्रशांत भूषण ने यह भी कहा कि सैकड़ों करोड़ रुपए जी हां लिए गए हैं। अपनी पत्नी की कंपनियों को सैकड़ों करोड़ के 70 ठेके जो है वो दिए गए हैं। जवाब में कहा गया है कि रोजगार सृजन के लिए जमीन मुफ्त में दी गई है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जनहित याचिका को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया है। कोर्ट को बताया गया है कि कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अरुणाचल प्रदेश थोड़ा अलग है और वहां वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो कर सकते हैं और ये सब कानून के अनुसार हो रहा है। ये राजनीति से प्रेरित है। याचिकाकर्ता कुछ लोगों का एक छोटा सा समूह है जो राज्य में विकास नहीं होने देना चाहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से भी कहा है कि इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जवाब दाखिल करने की आवश्यकता है और तो और न्यायालय ने आरोपों पर रिपोर्ट भी मांग ली है। याचिका के अनुसार मुख्यमंत्री के पारिवारिक सदस्य और उनके करीबी सहयोगी की फर्मों को सरकारी ठेके दिए जाने, मुख्यमंत्री की प्रत्यक्ष जानकारी, सहमति और सक्रिय समर्थन में सरकारी ठेके के पक्षपात का सबूत है। याचिकाकर्ता के अनुसार खांडू की पत्नी से स्वाभिमत वाली निर्माण कंपनी मेमर्स ब्रांड ईगल्स को स्पष्ट हितों के टकराव के बावजूद बड़ी संख्या में ठेकेदारी दिए गए हैं। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू के पिता स्वर्गीय दोरजी खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब ये फर्म
पेमा के नाम पर थी और बिना टेंडर प्रक्रिया के ही उन्हें ठेके पर दे दिया जाता था। दोरजी खांडू की दूसरी पत्नी रिचिन ड्रेमा और उनके भतीजे तेत्सिम ताशी को प्रतिवादी बनाया गया है और तानसी तवांग जिले के विधायक और मेमर्स अलायंस ट्रेडिंग कंपनी के मालिक भी। याचिकाकर्ता के अनुसार भ्रष्टाचार का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए मेमर्स अलायंस ट्रेडिंग कंपनी को कई ठेके दिए गए हैं, जिसको लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया और दाखिल करते हुए इन पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सुनवाई होते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय से और वित्त मंत्रालय से पूरी की पूरी रिपोर्ट फाइलें जो हैं वो मंगवा ली है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।